हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज के जो हमारा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 4 की। कौन से लेक्चर नंबर 4 की? कौन सा लेक्चर नंबर 4 है ये? परसेंटेज का। किसका? परसेंटेज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। जैसे कि आज आप सबको पता है, सबसे पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज क्या है हमारा। बताओ भाई क्या डेट है आज? आज है 5 जून। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्यों मनाया जाता है भाई ये, और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 1971 में यूएन ने ये प्रस्ताव रखा था और 1972 में यूएन ने ही सबसे पहले क्या किया था? यूनाइटेड नेशंस ने इसको सबसे पहले मनाया था। और 1972 है ये, 1973 से ये सारे ही देशों में लागू कर दिया गया था कि भाई 5 जून को दुनिया का प्रत्येक देश किसके रूप में मनाएगा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मनाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। भाई पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसके प्रति जागरूक करने के लिए? पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। देखिए आजकल ना हम इतने लापरवाह हो गए हैं, वही प्लास्टिक की थैली में खाते हैं और खाने के बाद में क्या कर देते हैं? उसे सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है भाई? सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण होता है, और भी तरह तरह के प्रदूषण हम फैलाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं है अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखना है। पता सबको है, करना कोई नहीं चाहता। ठीक है, 5 जून को भाई पर्यावरण दिवस यही याद दिलाने के लिए आता है कि भाई आपको जो है आपकी जिम्मेदारी है किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। कम से कम अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ तो लगा ही दो भाई। अरे 100 तो चलो ज़्यादा बोल दिया, 50 लगा दो। चलो 50 भी छोड़ो यार, प्रत्येक पर्यावरण दिवस को एक तो कम से कम वृक्ष लगा दो, एक तो कम से कम पेड़ लगा दो। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा भाई आपको भी और आपके आने वाली नस्लों को भी। पर्यावरण कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बायो में आपने नहीं पढ़ा? क्या एनवायरनमेंट में आप नहीं पढ़ते हो? एनवायरनमेंट बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट है। अरे पर्यावरण एक पूरा सब्जेक्ट है भाई पढ़ने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जल्दी ही आपकी पर्यावरण की भी क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, मैं प्रचार कर देता हूँ थोड़ा सा, जल्दी आपके पर्यावरण की भी क्लासेस शुरू होंगी। थोड़ा थोड़ा भाई हमारी शुरुआत है अभी, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप लोगों का साथ रहा, अगर आपका साथ बना रहा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आने वाले या इसी साल से प्रत्येक पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून पर एक पौधा तो जरूरी लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। किससे? वही हमारा घिसा पिटा क्या, मैथ्स और प्रतिशतता क्या है भाई? जान है किसकी? अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बेसिक हम पिछले 3 लेक्चर में ना हमने परसेंटेज के बेसिक को ना घोल के पी लिया, बिल्कुल घोल के पी चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, फिर मज़ा आएगा इसको देखने में। चलो शुरुआत करता हूँ भाई मैं। बहुत ही आसान सवाल है, देख लो CHSL में आया हुआ है। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितना कम है भाई? 40% कम है। चलिए एक कन्वेंशनल वे बताता हूँ आपको कि एक तो है हमारे पास ए और एक है बी। इसमें कम कौन है? ए कम है और बी क्या है भाई? ज़्यादा है। ए बी से कितना कम है? 40% कम है। अगर बी को मैं 100 मान लूँ, ठीक है, बी को मैंने 100 मान लिया तो इससे कम है ए। कितना कम है? 40%। और 100 से 40 कम कितना हो गया? 60। तो ए हो गया 60। अब हमसे पूछा क्या है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मुझे ये बता दो बी ए से कितना अधिक दिखाई दे रहा है। अब मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये संख्याएं बन चुकी हैं। बी हमारे पास 100 है और ए कितना है? 60। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा हमसे। अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो बी ए से कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। और 40 की अधिकता किसके पास है भाई? 100 के। ये किससे ज़्यादा है? 40 60 से। 60 से ज़्यादा है कौन? 40। कौन भाई? बी। तो 40/60, 0 से 0 कैंसिल, 2/3। कितना आ गया भाई? 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो 2/3। एक बात बताओ, 2/3 के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो पता है, हालांकि परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्ट 2/3 की वैल्यू पता है। नहीं पता आपको?
भाई 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33, तो 2/3 की कितनी हो गई 33.33 का डबल 66.66, ठीक है ना। कितना अधिक है भाई 66.66, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है भाई राइट आंसर है। चलिए एक और, अब आपको किस मेथड से करना है, देखो मैं एक मेथड बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। हमारे पास एक संख्या है ए और एक है बी, ठीक है। बी क्योंकि बड़ा है, जब मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ, बी से ए की तरफ जाता हूँ तो क्या करता हूँ भाई मैं 40% की कमी करता हूँ। बी से ए की तरफ जाता हूँ तो 40% की कमी। एक बात बताओ मेरे भाई 40% की वैल्यू होती कितनी है, 40% की वैल्यू होती है 2/5, क्योंकि 20% की वैल्यू होती 1/5, तो 40% कितना हुआ 2/5। अब हमें 40% की क्या करनी है कमी करनी है। भाई पिछले लेक्चर में ना मैं बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब हम कम करते हैं तो एक में से तो कम करते हैं, एक में से 2/5 कम कर दो, और मैंने ये भी बताया था जब एक में से कोई चीज़ कम होती है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला कम कर दो। कितना भाई 3/5, यानी जब मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ तो कितने गुना करना पड़ता है मुझे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज में तो मुझसे ये कह रखा है कि आप भाई बी से ए की तरफ आओगे तो 40% की क्या कर आओगे कमी, 40% की क्या कर आओगे कमी, और 40% की कमी का मतलब ही तो क्या है 3/5 गुना कर देना। मेरे भाई अगर किसी भी संख्या को गुणा तुम 3/5 से कर देते हो ना तो 100% बात है कि क्या हो जाएगी वो 40% कम हो जाएगी अपने आप से, अगर कितने से गुणा कर दोगे 3/5 से। अब ये तो ये रास्ता अपनाया मैंने ए से बी की तरफ जाने का, ए से बी की तरफ जाता हूँ तो 3/5 से गुणा करनी पड़ती है मुझे, तो बी ए से किसकी तरफ आना बी की तरफ, मुझे तो ए से किसकी तरफ आना है बी की तरफ, तो भाई मैं उल्टे निशान से उल्टी भिन्न से गुणा करूंगा 5/3 से। ये कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट है, आगे के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से होंगे। एक बात बताओ, ये मेरे पास 4 है, इस 4 को मैंने 8 कर दिया, कितने से गुणा करी है, जब मैं 4 से 8 की तरफ गया हूँ तो 2 से गुणा करी है। अब मैं 8 से फिर दोबारा से उल्टा आना चाहता हूँ तो भाई उल्टे उल्टे से गुणा कर दो। उल्टा क्या है 1 का, सॉरी 2 का उल्टा क्या है 1/2 है। देख लो 8 में 1/2 की गुणा कर दो, नहीं आ गए 4 पे। एक बात बताओ, ये संख्या 5 है और ये संख्या 15 है, जब मैं 5 से 15 की तरफ आता हूँ तो कितने गुना करना पड़ता है मुझे 3 से गुणा करनी पड़ती है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे उल्टा आना हो उल्टे रास्ते पर तो भाई उल्टी संख्या कर दूँ 1/3 कर दूँ, 1/3 से गुणा कर दो, ठीक है 1/3 से गुणा कर दो। आ गई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, बी से ए की तरफ गया था 3/5 से गुणा करके, मुझे तो उल्टा आना, मुझे ये बताना बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी उल्टा आना, तो भैया उल्टा आ गया मैं। अब एक बात बताओ, कितने प्रतिशत कितना आ गया हमारा 3/5, 3/5 से गुणा करते हैं। एक बात बताओ कितना अधिक है, ये ऊपर वाला 2 अधिक है किससे 3 से, तो तब भी तो 2/3 ही आया, 2 अधिक है 3 से, यानी आंसर आया 66.66। अगर मेरी बात को समझ लिया आपने, बड़ी अच्छी बात है, आगे भी काम में आएगी, वरना भाई ये तो है ही, ये तो है ही कन्वेंशनल मेथड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल रहा हमारे सामने ये, इसको ट्राई करिए एक बार आप, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे मज़ा आएगा। चलो u = कितना है 450 और v = कितना है 585, तो पूछा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई b कितना है, एक बात बताओ, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, नहीं सॉरी u की वैल्यू 450 है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 450 और v की वैल्यू कितनी दे रखी है 585। हमसे पूछा है कि v u से कितना अधिक है। एक बात बताओ, अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो ये v जो है वो u से कितना अधिक दिखाई दे रहा है, ये तो संख्याएं दे रखी है ना, परसेंटेज में आंसर पूछा है, कितना अधिक दिखाई दे रहा है हमें 50 एक हो गए, 85 एक हो गए, 135 अधिक है। अब ये 135 अधिक है किससे 450 से, 135 अधिक है किससे 450 से, 135 अधिक है। देखो जब भी हम यहाँ ऊपर अधिकता की बात करेंगे तो नीचे कम वाली संख्या लेंगे, ऊपर कमी की बात करेंगे। अरे उल्टा भी तो पूछा जा सकता था हमसे पूछा जा सकता था कि u कितना कम है, u से कितना प्रतिशत अधिक है, उल्टा बोल दूं मैं u v से कितना कम है, तो फिर मैं कमी की बात करता। 135 कम है और किस पर कमी है ये 585 पर, ये 585 पे 135 कम है, ठीक है। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, इसको कर देते हैं खत्म, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 135 अधिक है किससे 400 से, 450 से, तो मेरे भाई अब कर लो, इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 नमा 135 और 15 तिया
45, 9/30 और इसको डिवाइड कर सकते हैं 9/30 को, लो कर देते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। यानी कितना हमारे सामने आ गया? 3/10। अब हमें इसको परसेंटेज में बदलना है 3/10 को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करें मगर? क्योंकि हमें पता है कि 1/10 इज इक्वल टू होता 10%। तो मेरे भाई 3/10 कितना होगा? अरे इसका 3 गुना कर दो, कितना होगा? 30%। कितना होगा डायरेक्ट आंसर? 30%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मज़ा आ रहा है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको मज़ा आने लगा तो चलो। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करी गई है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाना, मतलब लौट के फिर वहीं आना है जहां से चले थे, तो फिर नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी? एक बात बताओ, कोई वस्तु 100 रुपये की बिक रही थी, कितने की बिक रही थी? 100 रुपये की। इसे हमने कितना कर दिया भाई? 10% की कमी कर दी। 100 रुपये में 10% की कमी कर दो तो कितने की बेचने लगे? 90 की। ये क्या था भाई? हमारा ओल्ड मूल्य था, और ये क्या हमारा? न्यू मूल्य है। लेकिन हमारी बात बनी नहीं। बनी क्यों नहीं? क्योंकि हमने कम कर दिया था। अब हम चाह रहे हैं कि फिर दोबारा से यार ऐसा कर लो, बढ़ा लो इसे। जब मैं इधर आया था तो 10% की क्या कर ली थी मैंने? कमी कर ली थी, ठीक है। अब मेरा मन ये करा कि मैं पुराने मूल्य पर ले आऊँ भाई इसे, नए मूल्य को। तो एक बात बताओ, अब मूल्य क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 बढ़ाना पड़ेगा। अब 10% मत बोल देना कि 10%। भाई 100 का 10% होता है -10, इसलिए मैंने 90 लिख दिया था, ठीक है। 10% की कमी -10, 90। अब 10 बढ़ाना है, किसको बढ़ाना? 10, अरे 90 को बढ़ाना। 10 किसको बढ़ाना? 90 को। यानी 10 की वृद्धि किस पर? 90 पर। 10 की वृद्धि 90 पर, यानी कि 1/9। और 1/9 क्या होता है? अरे बिल्कुल आपको पूरा याद है, 11.11%। या 11.11 को क्या कह सकते हैं? 11 सही 1/9%। देख लेना चाहें 1/9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सही 1/9 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी। भाई मजदूर को हर कोई दबाता, दबा लिया यहाँ भी। कितने की कटौती कर दी? 20% की। मजदूर को हर कोई दबाता है, लेकिन मजदूर दबी क्यों रहे हैं भाई? अरे दबना ही नहीं चाहिए उन्हें। मजदूर क्यों दब रहे हैं? हमारे मूल अधिकार हैं। संविधान पढ़िए, और संविधान पढ़ने के बाद में उसको फॉलो कीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी पर लागू कीजिए, और दूसरों से भी लागू करवाइए। मूल अधिकार के खिलाफ अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है ना, तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मेरे भाई। कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो एक बार पढ़िए तो मूल अधिकार क्या है। लेकिन मूल अधिकारों को तो जब मांगोगे जब मूल कर्तव्य पूरे कर रहे हो। मूल कर्तव्य भी है 11, ठीक। चलो संविधान की क्लास में बात होगी उसकी, हमारी संविधान की क्लास बहुत जल्दी शुरू होगी, बहुत जल्दी शुरू होगी संविधान की भी। एक कर्मचारी की मजदूरी में कितने % की कटौती कर दी? मान लो 100 रुपये मजदूरी के मिल रहे थे, 100 का कितना कम कर दिया भाई? 20% कम। और 100 का 20% तो भाई 20 ही होता है, यानी मजदूरी कितनी कर दी? 80। यदि उसकी मजदूरों को पुनः पहले की मजदूरी, लो भाई लो, अपने मूल अधिकारों का यूज कर लिया किसने? मजदूरों ने। आंदोलन कर दिया, बोले भाई मजदूरी बढ़ाने की जगह घटा रहे हो, यार हमारी मजदूरी पुराने जैसी तो कर दो। तो फिर सोच लिया भाई, जो मिल मालिक था उसने सोचा चलो ठीक है यार पुरानी मजदूरी कर दो। नई मजदूरी कितनी चल रही है? 80 रुपये। करना कितना है इसे? 100। कितना बढ़ा दिया इसे? 20 बढ़ा दिया। किसको? 80 को। अरे बढ़ाओगे तो वही चीज़ जो कम होगी, और कम कौन था? 80। तो भैया 20 को 80 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/4। अब इसको प्रतिशत में लिखना। किसको? 1/4 को। तो 1/4 को प्रतिशत में लिखने के लिए आपको तो पता है कि 25% लिखते हैं इसे। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली तरफ चलते हैं। आ जाइए, देखिए सवाल सामने आपके। ए के वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अब देखो यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है? 33% कम है। 33 सही 1/3% कम है। ए का वेतन किसके वेतन से? बी के। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? यानी जो ए का वेतन है, एक बात बताओ, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। चलो लो भाई, मेरे सामने एक बंदा है बी और एक बंदा है ए। जब मैं बी से ए की तरफ आता हूं तो वजन तो कम ए का ही है ना। कितने की कमी करके आता हूं? 33 सही 1/3% की कमी करके आता हूं। एक बात बताओ, 33 सही 1/3% का मान क्या था भाई? क्या बोलते हैं इसे? 33.3333 भी तो कह सकता हूं। क्या होता है ये भाई 1/3 होता है।
अब इसको क्या करना है, कम करना है। कम तो हमेशा एक में से ही होता है, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। कितना हो जाता है ये 2/3। यानी जब मैं b से a की तरफ आता हूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2/3 से। अब मुझे a से तो b की तरफ आना, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3/2 से, है ना। यानी कि a से अगर मुझे b की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 3/2 से। यानी कि b है 3 और a है कितना, 2। यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, और 1 की वृद्धि 2 पर। यानी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 50%। तो भाई आंसर हुआ 50%। तो हमें पता चल गया तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से 50% ज़्यादा है। समझना इसे एक बार, ये बेहतरीन मेथड है, ठीक है, क्वेश्चंस करने का बेहतरीन मेथड है। ए कितना कम है भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो मैं बी से ए की तरफ आता हूँ तो 33 सही 1/3 की कमी करता हूँ, ठीक है। 33 सही 1/3 की कमी करना मतलब 2/3 गुना कर देना, 2/3 गुना कर दिया। अब मैं तो दोबारा पहुँचना चाह रहा हूँ ए से बी पर, भाई यही तो बताना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 3/2। यानी कि बी 3 है तो ए कितना है, 2 है, तो 1 की वृद्धि हो गई 2 पर, 50% ज़्यादा है, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, 50%। चलिए आगे की तरफ आता हूँ। एक वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया, 10% घटा दिया। चाहो तो तुम 100 मान के भी कर सकते हो, चाहो जो मैंने अभी तरीका लगाया था उस पर भी कर सकते हो। एक ओल्ड मूल्य है और एक है मेरे पास न्यू मूल्य, ठीक है। ओल्ड से न्यू कर दिया मैंने। जब मैं ओल्ड से न्यू की तरफ आता हूँ तो क्या कर देता हूँ भाई, 10% की कमी। 10% का मतलब होता है 1/10, कमी का मतलब 10 में से एक, अरे 1 - 1/10 होता है, 10 में से 1 घटाया 9, 9/10। यानी जब मैं ओल्ड से न्यू पर आता हूँ तो 9/10 कर देता हूँ। लेकिन क्या हुआ, अब मुझे फिर दोबारा से पुराने मूल्य पर पहुँच जाना, नए से पुराने पर पहुँचना, तो अब क्या करूँगा, 10/9। यानी कि 1 की वृद्धि कर दूंगा किसके ऊपर, 9 के ऊपर, और 1/9 का मतलब क्या है मेरे भाई, बड़े अच्छे से पता है आपको, 11.11%, या फिर क्या 9 सही 1/11%, एक ही बात है ये, ठीक है ना। हमारा आंसर आया 9 सही 1/11%, ठीक है। 9 सही 1/11%, सॉरी 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 भाई, 11.11 है तो कितना आंसर आएगा, 11 सही 1/9%। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है। पुराने क्वेश्चन, अभी मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का कराया था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। बिल्कुल अभी कराया, बिल्कुल अभी कराया भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन किसके वेतन से, बी के वेतन से। यानी ए से बी की तरफ आता हूँ तो कितना कर देता हूँ भाई, 50% अधिक, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो भैया अच्छा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी इधर लिख लो, ए इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी और ये ए, बी से जब ए की तरफ आता हूँ तो 50% की अधिकता करता हूँ, यानी कि गुणा करता हूँ कितने से, 3/2 से। अब मुझे उल्टा आना है तो गुणा करनी पड़ेगी 2/3 से, यानी 1 की कमी किस पर, 3 पर। 1 की कमी 3 पर मतलब 33 सही 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी। इसको ट्राई करेंगे आप, दोबारा से करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, अरे बिल्कुल ही तो सेम सवाल है। ए बी से कितना अधिक है, 15% अधिक है, ये बी है। या चलो मैं इसको 100 मान के भी करा देता हूँ आपको, लो 100 मान के भी करा देता हूँ, क्या दिक्कत है। हालांकि जो टेक्निकल अप्रोच है वो वही है जो मैं कराता आ रहा हूँ। ए बी से कितना अधिक है, मान लो ये ए है, ये बी है। अधिक कौन है इसमें, ए, और बी क्या है, ए बी से 15% अधिक है। अगर बी हमारे पास 100 है तो ये कितना होगा, ये 115 होगा। हमेशा छोटा वाले ही मानते हैं हम, ये मान लोगे तो 15% अधिक करने में मुश्किल हो जाएगी आपको। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, अरे मेरे भाई कितने की कमी हो रही है, 15 की। और किस पर कमी, हमेशा ज़्यादा वाली संख्या पर होती है, यानी 15 की कमी कर दो किस पर, 115 पर। 15 की कमी किस पर कर दो, 115 पर, और गुणा में क्या लिख दूं भाई मेरे इसके में 100, क्योंकि मुझे आंसर किस में लाना है, मुझे आंसर लाना प्रतिशत में। 5 से काट लो इसे, 5 थिया 15, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से 23 बार, यानी हमारे सामने आ गया 300, और बटे में कितना आ गया, 23। 23 से 300 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 23 कम 23। भाई 300 को भाग कर रहे हैं किससे, 23 से। चाहो तो आपके 25 तक पाड़े याद होने चाहिए वैसे। 23 कम 23, बचेंगे कितने भाई मेरे, बच जाएंगे हमारे सामने 7, और 23 तिया 69, बचेगा कितना, 1 पॉइंट देकर हम क्या उतार लेंगे, 0, और फिर एक 0 और दे देंगे यहाँ 0 देकर, और 23 चौक हो जाएगा हमारे सामने,
ठीक है, जो भी होगा 13.04, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 13.04%। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा कि 13.04%। एक बार देख लें, ए बी से कितना अधिक है, 15% अधिक है। अगर बी हमने 100 माना है तो ये कितना होगा 115, क्योंकि ए कितना अधिक है इससे, अरे भाई 15% अधिक है, और 15% अधिक होने का मतलब क्या है 115 हो जाना। चलो आ जाओ, 15 की कमी है, सॉरी, अब हमें क्या करना, बी को कितने प्रतिशत कम कर देना ए पर पहुंचने के लिए, तो 15 कम कर देना, किसको 115 को, 15/115, बाकी वही घिसी पिटी चीज़ें हैं पुरानी। चलिए अगली तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य, बेहतरीन सवाल है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया 70, भाई बढ़ेगा ही, महंगाई खूब बढ़ रही है धड़ाधड़, ठीक है ना, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। अगर भाई उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो दूध पीने का खर्चा है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो खर्चा उसको सेम ही रखना है क्योंकि सैलरी सेम है। दूध पहले कितने रुपए किलो था, 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो चल रहा था, कितना हो गया बढ़कर 70 हो गया। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को दूध की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्चा समान रहे। एक बात बताओ, कितने रुपए बढ़ गए हैं, 10 रुपये, तो 10 रुपये की क्या कर देनी चाहिए इसे, यहाँ से यहाँ आने में 10 की कमी, और 10 की कमी किसके ऊपर, 70 के ऊपर, 10 की कमी किसके ऊपर, 70 के ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 1/7 तो मेरे भाई आपको पता है 7 है, तो 14 का पहाड़ा पड़ोगे किसमें, एक में, 14 कम 14 का दुगना 28, 14.28%। ये हुआ हमारा आंसर। बताओ कितना ही आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, बता चुका हूँ भाई पिछले लेक्चर्स में। आ जाओ आगे, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कर दें कि कोई खर्चा ना हो। चीनी 100 को चल रही थी भाई, 120 को हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हो गई। अब जो बंदा है वो ये चाह रहा है कि ना जी ना, मैं तो 100 का ही खर्चा करूंगा, यानी अब मैं 20 की कमी करूंगा किसके ऊपर, 120 के ऊपर। अब मैं 20 की कमी करूंगा किसके ऊपर, 120 के ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66% की क्या करनी पड़ेगी, उसे कमी करनी पड़ेगी। 16.66 को हम 16 से ही 2/3 भी लिख सकते हैं मेरे भाई, इतने की क्या होनी, कमी होगी। और लो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कोई कीमत थी चीनी की ये, और बढ़कर हो गई ये, जब कितना बढ़ाया है हमने इसको, 20% बढ़ाया है, 20%, यानी जब हम पुरानी कीमत से नई कीमत पर गए हैं तो 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ा देना एक में, यानी कि 6/5। किसी भी संख्या को अगर 6/5 से गुणा कर दोगे तो मेरी गारंटी है भाई, बल्कि मेरी क्या है, मैथ की गारंटी है कि वो कितनी बढ़ जाती है, हमेशा 20% बढ़ जाती है। अब बताओ मुझे फिर दोबारा से लौट के यहीं आना, तो कितने से गुणा कर दूँ, 5/6 से, यानी 1 की कमी कर दूँ कितने पर, 6 पर, 1 की कमी 6 पर, 16.66%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से देखना, समझना है ध्यान से, ठीक है। खाद्य तेल की कीमत बिल्कुल सेम ही तो सवाल है, 25% बढ़ गई, तो खर्चा क्या रखना, बराबर रखना। पालो पहले खाद्य तेल 100 रुपये का खा रहे थे, अब 125 का खाने लगे, क्योंकि 25% कीमत बढ़ चुकी है। अब तुम कह रहे हो ना हमें तो खर्चा 100 का ही करना, यानी 25 की कमी करनी है, किस पर, 125 पर। 25 कम 25, 25 पंजे 125, और 1/5 तो आपको पता है कितना होता, 20%। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मज़ा तो आ रहा होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, सेम है, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, बिल्कुल सेम है भाई, ट्राई है आपके लिए, बिल्कुल सेम है, क्या ही कराऊँ मैं इसका। अगला, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, अरे ये तो पुरानी क्वेश्चन आ गया, पुराना क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, ठीक है, हालांकि पुराना ही है, अभी करा था। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बताओ। अबे यार अभी तो कराएं इसमें क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से, ये बंदा है ए, ये बंदा है बी, किसका वेतन अधिक है, ए का, बी से कितना अधिक, 23%, तो बी का अगर 100 मान लिया तो ए का कितना होगा, 130। अब क्या करना, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। बताओ 30 की कमी है, 30 की कमी है, और ये 30 की कमी है किसके पास में, अरे भैया ये 30 की कमी है किसके पास में, एक पूछा हमसे, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ, यानी 30 की कमी करनी है, 30 की कमी करनी है किस पर, 130 पर, तो 0 से 0 कट गया,
और गुणा किससे कर दूं मैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत में आंसर देना, तो 300 और बटे में कितना आ जाएगा 13। 300 को 13 भाग कर सकते हो, आराम से भाग कर सकते हो भाई। 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 4, 13 तिया 39, बचेगा कितना 1, तो कितना हो जाएगा भाई ये 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 20% अधिक हो, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 20% अधिक हो, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम होगा। भाई ए और बी वाला ही तो केस है। एक बात बताओ, एक बंदी है नीता और एक है पपिया, किसका वेतन, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का अगर 100 है तो इसका कितना होगा 125 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, तो 25% की क्या करते हैं भाई अधिकता। चलो आ जाओ, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो पपिया का वेतन कितना कम है भाई 25 कम है, किस पर भाई 125 पर। 25 कम 25, 25 पंजे 125, यानी 20% क्या है कम है। तो मेरे भाई आंसर हुआ कौन सा वाला, बी। और ये हुआ हमारा आज का लेक्चर समाप्त। मज़ा आपको आया होगा, नहीं आया है तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा भाई, मज़ा तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। और भैया हम अगली क्लास में परसेंटेज के और भी एडवांस सवाल देखेंगे, तो बहुत बेसिक थे, बने रहिए भाई हमारे साथ में। क्यों, क्योंकि परसेंटेज ही अर्थमेटिक का क्या है भाई पूरे का पूरा निचोड़ है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।